समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले अनुराग शर्मा दूसरी बार भाजपा की कमान संभालेंगे। चुनाव के नजदीक आते ही इस सीट से टिकट बदलने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन भाजपा ने पहली सूची में ही सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। लगातार दूसरी बार सांसद अनुराग शर्मा चुनावी रण में उतर चुके हैं। टिकट मिलने के बाद उनका पहला इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि मोदी और विकास ही मेरी जीत का एजेंडा है, इनको लेकर जनता के बीच जाएंगे। जिस तरह से झांसी का विकास हुआ है, यहाँ डिफेंस कॉरिडोर मिला है और बीडा का गठन हो चुका है। अब आने वाले दिनों में बुंदेलखंड के लोगों को पलायन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि टिकट की घोषणा समय में ललितपुर में था, वहां से घर पहुंचा तो यहाँ बारिश में भीगते हुए कार्यकर्ता भी बधाई देने पहुंच गए और जमकर आतिशबाजी की। इसके बाद में दतिया जाकर मां पीताम्बरा पीठ के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। झांसी स्मार्ट लोगों का स्मार्ट शहर है, तो इसका तो विस्तार होना जरूरी है। ऐसे ही मोरानीपुर, ललितपुर, इनमें भी अब लोगों में नई आशा जागी है। इतने साल बाद बुंदेलखंड में लोगों में एक नई उमंग है, क्योंकि हम सबको प्रधानमंत्री के नेतृत्व में योगी जी ने जो बुंदेलखंड के लिए किया है, आज तक हमारे इतिहास में नहीं हुआ। तो हम लोग सब उम्मीद रखते हैं कि वो जो विकास की गंगा बहना शुरू हुई है, तो बुंदेलखंड वासियों को उसका पूरा लाभ मिले, उसी काम में। आपके दूसरे कार्यकाल में क्या लगता है कि जो हवाई अड्डा बहुत प्रतीक्षित है, काफी दिनों से इंतजार है, तो मान लिया है कि वो पूरा मिल जाएगा इस बार झांसी? गारंटी है सर, मोदी की गारंटी। आपकी गारंटी क्या है? मेरी गारंटी तो मेरे जो प्रधानमंत्री कहेंगे, मेरे जो कार्यकर्ता कहेंगे, मेरी जो जनता कहेगी। सांसद जी, और क्या ऐसे काम थे जो इस कार्यकाल में आपके अधूरे रह गए? मेरे तीन बड़ी चीजें अधूरी रह गई थी। एक तो आपने जैसे कहा हवाई अड्डा, जिसकी हमको स्वीकृति मिल चुकी है। एक बहुत बड़ा कार्य हमारा है बीडा एक बार अच्छी तरीके से यहाँ पे पूर्ण रूप से फैल जाए और अच्छा काम उसमें हो जाए। और जो मैं चाह रहा हूँ, जो विजन है, जो आगे देख रहे हैं कि झांसी और इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में हम इतनी नौकरियां बना लें, इतनी नौकरियां कर लें कि लोग बाहर से पलायन करके बुंदेलखंड आएंगे। वो है विजन, वो करवाना है। रोजगार का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा था और भाई साहब, रोजगार के मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं। कॉरिडोर में अभी बिल्कुल भी आगे कदम नहीं बढ़े हैं सर। डिफेंस कॉरिडोर में पहली कंपनी का MOU साइन भी हो गया है, पैसे भी लग गए हैं, उनकी बाउंड्री वॉल का भी कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे ही बलड्रग पार्क में, जिसको लोग नहीं मान रहे थे कि नहीं मिलेगा, उसके भी पैसे आ गए, उसके भी पैसे लग गए, चालू हो जाएगा। कुछ बचा है? भारत माता की जय कहने को बचा।